अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, इंतखाबात को हिंदुस्तानी जमहूरियत का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, मगर आज इस कहावत की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैं आपको जो वाक़यात बताने जा रहा हूँ वो 2018 के हैं। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले एक जहदकार हैं जिनका नाम मनोरंजन रॉय है। उन्होंने 2018 में क़ानून हक़ मालूमात के तहत एक अपील दायर की थी कि कितने EVM के जो मशीन्स हैं वो बनते हैं और इसको महफूज रखने का क्या तरीक़ा है और ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि महफूज रखें। तो आपको पहले ये बात बता दूं मैं कि हिंदुस्तान में जो ये मशीन दो कंपनी बनाती हैं, एक है BEL भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और दूसरी कंपनी है ECIL। ये दो जो कंपनीज़ हैं इनके पास मशीन, ये EVM की जो मशीन है जिनके ऊपर हमारे मुल्क के इंतखाबात होते हैं, उनको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है। तो 2018 में जब जहदकार ने क़ानून हक़ मालूमात के तहत, जिसको RTI भी कहा जाता है, उसके तहत एक दरख्वास्त दाखिल की थी कि हिंदुस्तान में कितने EVM मशीन्स हैं, कितने इस्तेमाल में हैं और कितने नाकारा हैं और इसको रखने का क्या इंतज़ाम है, तो आपको जानकर ये बात बहुत हैरत होगी कि उन्होंने जब RTI दाखिल किया था तो उनको ये बात पता चली कि 19 लाख EVM मशीन्स गुमशुदा हैं। 19 लाख मशीन्स का मतलब आप जानते हैं 19 लाख मशीनें कितनी होती हैं और उससे क्या क्या नहीं किया जा सकता, और ये आखिर ये मशीनें किसके पास हैं और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, जिसका इल्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, ना जिसका इल्म हमारी मरकज़ी सरकार के पास है। तो ये EVM मशीनें आखिर है कहाँ? इससे पहले हर इंतखाबात के बाद अपोजिशन पार्टियों ने सवालात उठाए थे EVM मशीन के ऊपर, EVM में जो गड़बड़ होती है उसको लेकर और EVM को बदला जाता है उसको लेकर। हालांकि हर बार सरकार ये इस बात से साफ मुकरती आई है कि EVM में कोई गड़बड़ नहीं है, EVM बिल्कुल शफ़ाफ़ अंदाज में काम करते हैं। तो मुद्दा अब ये 2018 का आज फिर इसलिए गरमाया है क्योंकि 2 दिन पहले कर्नाटक की असेंबली में वहाँ कांग्रेस के एक लीडर हैं HK पाटिल, जो MLA भी हैं वहाँ के, उन्होंने इसी 2018 का जो RTI का उसको लेकर इन्होंने कर्नाटक असेंबली में अपने शुबहात का इजहार किया कि 19 लाख EVM मशीनें जो ECIL और BEL के पास से जो निकली तो थी, मगर ना इलेक्शन कमीशन के पास उसका रिकॉर्ड है, ना हुकूमत के पास उसका रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कल असेंबली के फ्लोर पे वहाँ के जो स्पीकर हैं उनसे ये कहा कि अगर इंतखाबात को शफाफ और साफ़ तरीक़े से अगर करवाना है तो ये इस EVM को पता लगाना चाहिए कि ये 19 लाख EVM आखिर गई कहाँ। तो जो कर्नाटक असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इल्म में लाई जाएगी, वो उनके ओहदेदारों को कर्नाटक के असेंबली में बुलाया जाएगा, उनसे बयान दिलवाया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये 19 लाख मशीनें गई कहाँ पर और इसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ, क्योंकि जिस तरह के ख़दशात अपोजिशन पार्टियों ने ज़ाहिर किए थे, जिस तरह के ख़दशात और हिंदुस्तान के अवाम ने ज़ाहिर किए थे कि किस तरह, और पिछले 10 मार्च को जब 5 रियासतों के इलेक्शन हुए थे नाजरीन, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो नताइज आए हैं, हालांकि वहाँ का जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट थी बिल्कुल वो एक पार्टी के ख़िलाफ़ थी और वो पार्टी भारी अक्सरियत के साथ अपने बलबूते पे जीत जाती है। नाजरीन, उससे 10 मार्च से एक दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था किस तरह से EVM की मशीन उत्तर प्रदेश में कचरे में पाई जा रही है, किस तरह की EVM मशीन एक ट्रकों में भरकर वहाँ के कचरे की जो गाड़ियाँ हैं उनमें भरकर ले जाया जा रहा था, किस तरह से वहाँ पे लोग पैदल EVM मशीनों को उठा कर जा रहे थे, ना कोई प्रोटोकॉल था वहाँ पर, ना कोई सिक्योरिटी थी उनके साथ। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि ये मशीनों को इस तरह से जो ले जाया जा रहा है कि जो 19 लाख मशीनें जो गायब हैं, क्या उसको बदला जा रहा है
क्या उसको जो वोटिंग ऑलरेडी जो पहले से जो मशीनें जो गायब हैं उनमें वोट डाल कर जो बाद में जहां पर इंतखाबात होते हैं, जहां पर पोलिंग होती है, उसको वो मशीनों के ज़रिए कहीं बदला तो नहीं जा रहा है, और कि अवाम के जहनों में ये शक व शुबात ज़ाहिर हो रहे हैं जो हक़ बजानिब हैं। देखिए आप किस तरह से वहाँ पे जो इंतखाबात हुए आज तक 2016 से 2020-22 तक, क्या इन तमाम इंतखाबात में इन जो गायब हुई मशीनें क्या उसको इस्तेमाल किया गया, या फिर आखिर ये बहुत बड़ा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जिसके ऊपर पहले ही बहुत सारे सवालात हैं कि वो एक तरफा कार्रवाई करता है, एक पार्टी की हिमायत में काम करता है, आज वो उस मौक़िफ़ में नहीं है कि इन 19 लाख मशीनें जो गायब हो गई हैं उसके ऊपर आकर अपना कोई बयान दे। हालांकि ये मामला पिछले 2 दिन से गरमाया हुआ है, मगर ना ही कोई मरकज़ी हुकूमत का नुमाइंदा आके इसके ऊपर अभी तक बयान दिया है, ना ही कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई आला ओहदेदार इस वाक़े के ऊपर बयान दिया है आज अभी तक। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये मशीनें गई कहाँ और इन मशीनों का इस्तेमाल कहाँ हुआ। नाज़रीन, और एक बात मैं आपको बता दूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने जो अपने खदशात जाहिर किए हैं कि किस तरह से ईवीएम मशीनों को बदला जाता है, किस तरह से उन्होंने एक मुद्दा रखा था सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम मशीन में जब कोई शख्स वोट डालता है तो उसमें से एक स्लिप निकलती है, उसको टैली करने के लिए एक पर्ची जो इंतखाबात में उम्मीदवार हैं उनको दी जाए, मगर उनकी बात आज तक नहीं सुनी। आइए आप पहले ये सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं भानु प्रताप सिंह, उनका बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं और किस तरह के संगीन इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं मरकज़ी सरकार के ऊपर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। पहले आप ये भानु प्रताप सिंह जी का बयान सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। जो हमने कहा था कि जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन के पीछे जो ग्रीन कलर की हरे रंग की पर्ची होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को बाकायदा एक प्रमाण पत्र के माध्यम से हर पार्टी के कैंडिडेट को या जो कैंडिडेट का एजेंट है, पोलिंग एजेंट, उसको जिस भी चाहे निर्दलीय हो उसको भी प्रोवाइड कराना है कि मशीन ये है, ये मशीन का नंबर है, जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसका ये नंबर है, जो वो आपकी बैलेट यूनिट है उसका ये नंबर है और वीवीपैट का ये नंबर है, और ये जो है उसका बूथ नंबर है जो आरओ डालता है, ये सिग्नेचर है, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कराई नहीं कराई। यही वो चीजें जिससे पता लगती है कि मशीनें किस तरह से बदली जाएंगी जिस दिन वो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हर ईवीएम मशीन का एक अपना यूनिक नंबर होता है, वो दूसरा नहीं होता। और इस बात का भी जवाब अभी तक नहीं दे पाया चुनाव आयोग, जिसका बॉम्बे हाईकोर्ट में भी केस पड़ा हुआ है कि 20 लाख के लगभग जो मशीनें हैं, जिसके लिए वहां के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो मुकदमा डाला हुआ था कि वो कहां है, आज तक जवाब नहीं है। 2014 से पहले 15 साल में कितनी ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को ईसीआईएल और बीईएल, ये 2 कंपनियां जो सप्लाई करती हैं, इन्होंने जो मशीनें दी उसमें 20 लाख मशीनों का अंतर था, जिसका मुकदमा पड़ा हुआ। कहां गई वो 20 लाख मशीनें? तो वही वो 20 लाख मशीनें हैं जो बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और जो मिलती हैं आपको वो कचरे के ढेर में वो वाली मशीनें होती हैं जिनमें एक्चुअल में वोट पड़ी है, जिनमें मैनिपुलेटेड करके वोट डाली जाती हैं, वो स्ट्रांग रूम में जमा करके और गिन जाती हैं। वो तो आपने देखा होगा ऑडियो जिससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसका सॉल्यूशन है जन आंदोलन। हम उसी के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं, बिना जन आंदोलन के, बिना लोगों के सड़क पर आए, बिना इसको पूरे देश में आंदोलन खड़ा किए इस ईवीएम से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि ईवीएम को दो ही संस्था है जो इस ईवीएम को हटा सकती है। एक वो संसद, भारत की संसद, जो कानून बनाकर जिसने ईवीएम को इसमें लागू किया, एक तो वो हटा सकती है कानून में संशोधन लाके, और दूसरा इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करती है और जो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है। मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 का सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, उसके पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, इसलिए उसको हटना चाहिए। तो नाज़रीन, सुना आपने किस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के एक माने हुए वकील भानु प्रताप सिंह जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या उन इल्ज़ामात का जवाब देना हुकूमत का काम नहीं है, या क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है? कि क्योंकि ये एक छोटा मसला नहीं है नाज़रीन, 19 लाख मशीन गायब हैं, ये आखिर गए कहाँ? आखिर सारी हिंदुस्तान की आवाम
पे इस वक्त सकता है कि इस तरह इतनी बड़ी गड़बड़ की गई। 19 लाख मशीन का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। ये 19 लाख मशीनें इस्तेमाल कहाँ हो रही है? क्या यह आने वाले 2024 के इंतखाबात में भी इस 19 लाख मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको सोचने की ज़रूरत है। और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पहले से ही जिसके ऊपर बहुत ढेर सारे इल्ज़ाम लगाते आए हैं और वो एक सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आए सामने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर अपना वाज़े बयान दे। और मरकज़ी हुकूमत का भी ये काम है कि वो इस वाक़े के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़े और अपनी जो है इसके ऊपर जो भी अपना बयान है वो जाहिर करे। नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।